बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रायमन इंटीग्रल जो है सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा और ए बी मीन्स कि अगर एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, बीटा हम कोई लेते हैं रियल नंबर, ओके। और इस बीटा रियल नंबर के लिए हमने प्रूव करना है कि बीटा एफ भी इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ बीटा एफ इक्वल्स टू बीटा जो है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा, ओके। तो बेसिकली इसमें हमने कुछ बातों को याद रखना है जो हम प्रीवियस कर चुके हुए हैं। काशी क्राइटेरियन को हमने लाजमी याद रखना है। तो इसमें बेसिकली हम गिवन इन्फॉर्मेशन पहले यूज़ करते हैं कि एफ इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे। सो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए को हमें ऐसी पार्टीशन मिल जाएगी ए बी की सच दैट यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अब इसमें बेसिकली बीटा जो है वो एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर जो है वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। तो हम इसके तीन केसेस बना के इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला केस, इफ़ बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, कि अगर बीटा ज़ीरो हो तब क्या होगा, देन डेफिनेटली जो है वो बीटा एफ जो है वो इंटीग्रेबल होगा। क्यों, देखें ना, बीटा जब ज़ीरो हो जाएगा तो बीटा एफ भी ज़ीरो बन जाएगा और ज़ीरो एक कांस्टेंट नंबर जो कि इंटीग्रेबल है, ओके। हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ओके। तो बीटा एफ इंटीग्रेबल होगा एंड बीटा एफ जो है इसकी इंटीग्रेशन और बीटा बाहर अगर निकाल दें एफ डी अल्फ़ा, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो दोनों की इंटीग्रेशन का आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो डेफिनेटली दोनों इक्वल हो गए, ओके। तो दिस वाज आवर फर्स्ट केस। अब सेकंड केस पे चलते हैं जी। सेकंड केस हम क्या कहना चाह रहे हैं जी, तो इसके लिए बेसिकली केस नंबर 2 जो है वो हम बात करते हैं कि अगर बीटा हो पॉजिटिव तो उस केस में हम एफ़ के लिए सुप्रीमम भी डिफ़ाइन करेंगे, इन्फीमम भी डिफ़ाइन करते हैं जी। तो लेट करते हैं कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई पी सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एक्स आई माइनस वन एक्स आई रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हम देखना क्या चाह रहे हैं जी, हम देखना चाह रहे थे यू पी बीटा एफ एल्फ़ा, ये क्या होगा, और फिर यू एल पी बीटा एफ एल्फ़ा, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने इसी स्टेटमेंट को यूज़ करना है। देखें ना कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। तो जो फंक्शन इंटीग्रेबल है याद रखिएगा वो यहाँ पे हम हमेशा सेंटर में लिखेंगे। तो अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे बीटा एफ़ को इंटीग्रेबल बनाना है तो बेसिकली बीटा एफ़ को हमने यहाँ पे सेंटर में ला के इसी इनइक्वालिटी को होल्ड करवाना है। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं यू पी बीटा एफ एल्फ़ा पहले। तो अपर सम हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं समीशन बीटा एज इट इज़, और एफ़ का जो सुप्रीमम था वो क्या होगा, एम आई साथ में डेल एल्फ़ा आई, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली ये बात याद रखें कि एम आई जो है वो अगर एफ़ का सुप्रीमम है तो बीटा से मल्टीप्लाई करने से बीटा कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है वही सुप्रीमम रहेगा, तो बीटा एफ़ का सुप्रीमम बन जाएगा बीटा एम आई, ठीक है जी, ओके। तो अब बीटा को अगर हम लोग बाहर निकालें समीशन से, तो समीशन एम आई डेल एल्फ़ा आई फ्रॉम 1 to n लाजमी लिखिएगा आप लोग। और अब ये बेसिकली क्या बन गया, बीटा, और ये है अपर पार्शियल सम ऑफ वर्ड फंक्शन ऑफ पी एल्फ़ा एफ, ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट। सिमिलरली हम अगर एल पी एफ एल्फ़ा पे काम करें, एल पी बीटा एफ एल्फ़ा, तो ये बेसिकली होगा समीशन बीटा स्मॉल एम आई साथ में डेल एल्फ़ा आई, और समीशन बीटा को बाहर निकालें एम आई डेल एल्फ़ा आई, तो ये बेसिकली बन जाएगा एल पी एफ एल्फ़ा। तो क्यों ना हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। नाउ यू पी बीटा एफ एल्फ़ा माइनस एल पी बीटा एफ एल्फ़ा, इनको माइनस किया हमने, तो वी हैव बीटा इन दोनों में से कॉमन, यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा जो कि है लेस देन एप्सिलॉन। सो वी विल हैव लेस देन बीटा, ये लेस देन एप्सिलॉन। सो व्हेन हम ये देखेंगे कि जब एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो ये स्टेटमेंट, ये साइड भी जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो होने के केस में हम लोग लिखते हैं रियल एनालिसिस में लेस देन एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन डैश कहते हैं हम लोग। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी
सो बीटा एफ बिलोंग्स टू और ऑफ अल्फ़ा। ओके जी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी प्रूव होगी। और यहीं से हम लोग देखें ज़रा, अगर हम अपर पार्शियल सम वाली स्टेटमेंट ले लें बीटा एफ अल्फ़ा, तो ये है बेसिकली बीटा यू पी एफ अल्फ़ा। ओके, अगर हम लोग अपर पार्शियल सम की स्टेटमेंट ले लें या लोअर सम की कोई एक स्टेटमेंट ले लें हम लोग, तो अगर ये इसके इक्वल है तो दोनों तरफ इन्फीमम लें, इन्फीमम ऑफ यू पी बीटा एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू, बीटा पॉजिटिव नंबर है तो बीटा इन्फीमम से बाहर आके भी ये इन्फीमम ही रहेगा, यू पी एफ अल्फ़ा। ओके, आप ज़रा देखें कि इन्फीमम यू पी बीटा एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बीटा एफ, ये सेंटर वाला हमेशा फंक्शन यहाँ पे आता है, ए टू बी इक्वल्स टू बीटा एज इट इज़ रहेगा, और ये बेसिकली क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। तो यही बेसिकली हम लोगों ने प्रूव करना था। अब केस नंबर 3 पे चलते हैं जी। केस 3 में होगा क्या कि बीटा हो जाएगा नेगेटिव, इफ़ बीटा है नेगेटिव नंबर मीन्स लेस देन 0। अब अगर बीटा नेगेटिव है तो क्यों ना हम लोग लेट कर लें जी, लेट बीटा एम आई एंड बीटा एम आई बी इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ये यहाँ पे एक बात गौर करनी है हमने, इन्फीमम एंड सुप्रीमम of beta f on xi minus 1 xi respectively। आप ज़रा देखें कि हमने बेसिकली बीटा नेगेटिव लिया हुआ है, तो एम आई जो था सिंपल एम आई वो सुप्रीमम था एफ आई का, तो बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बीटा एफ का बनेगा इन्फीमम। ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। इसी तरह स्मॉल एम आई जो है वो एफ़ का इन्फीमम था, तो बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद बीटा एम आई विल बी सुप्रीमम ऑफ बीटा एफ। हमने रियल एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर के रिजल्ट्स को यूज़ किया है। तो बेसिकली ये जो है अब इन्फीमम होगा और ये बेसिकली है सुप्रीमम। ओके, तो फिर से हम वही चीज़ कंसिडर करेंगे, यू पी बीटा एफ अल्फ़ा, और ये बेसिकली क्या होगा, हमने इसको प्रूव भी किया, समीशन बीटा एफ जो है इसका सुप्रीमम। तो बीटा एफ का सुप्रीमम क्या है, स्मॉल बीटा एम आई और साथ में डेल अल्फ़ा आई। अब बीटा अगर बाहर आएगा तो अंदर बचेगा समीशन स्मॉल एम आई डेल अल्फ़ा आई, और ये बेसिकली इस दफ़ा बनेगा एल पी एफ अल्फ़ा। इसी तरह से अगर हम लोग एल पी बीटा एफ अल्फ़ा को देखते हैं तो ये होगा समीशन बीटा, और यहाँ पे लोअर का मतलब है इन्फीमम, तो इन्फीमम है बीटा कैपिटल एम आई साथ में डेल अल्फ़ा आई, बीटा बाहर आएगा समीशन एम आई डेल अल्फ़ा आई। तो ये इस दफ़ा बन गया है जी यू पी एफ अल्फ़ा। फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यू पी बीटा एफ अल्फ़ा माइनस एल पी बीटा एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा कॉमन, तो बीटा कॉमन लेने के बाद बनेगा एल पी पी एफ अल्फ़ा माइनस यू पी एफ अल्फ़ा। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये है लेस देन माइनस एप्सिलॉन। देखना, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, चले माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन ले लें तो यू पहले आ जाएगा और एल जो है वो बाद में चला जाएगा, और ये बेसिकली है लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन माइनस बीटा और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो अब बेसिकली ज़रा देखें कि नेगेटिव ये माइनस जो हमें नज़र आ रहा है, बेसिकली ये सारी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, कि नेगेटिव यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है बीटा ख़ुद भी नेगेटिव है, मींस कि एक नेगेटिव बीटा के अंदर भी है। तो ये बेसिकली सिचुएशन क्या है, माइनस इंटू माइनस टू, इस तरह की सिचुएशन है, ये ख़ुद भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारा नंबर अभी भी पॉजिटिव है, स्टिल पॉजिटिव, और एप्सिलॉन जब जीरो को अप्रोच करेगा तो ये सारा नंबर जो है बेसिकली बन जाएगा एप्सिलॉन डैश। सो वी विल हैव यू पी बीटा एफ अल्फ़ा माइनस एल पी बीटा एफ अल्फ़ा जो है लेस देन एप्सिलॉन डैश। सो बीटा एफ स्टिल बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा मीन्स इंटीग्रेबल। फिर से दूसरी बात प्रूव करने के लिए हम फिर से क्या कहते हैं जी, इन्फीमम ले लें या सुप्रीमम ले लें। इन्फीमम ऑफ यू पी बीटा एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू, ज़रा इसके दोनों तरफ ना, ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया इसके दोनों तरफ हम इन्फीमम लेते हैं, तो बीटा बेसिकली नेगेटिव है, तो ये होगा इन्फीमम ऑफ बीटा यू पी
एफ अल्फ़ा। अब बीटा है नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर जब बाहर निकालें हम लोग तो हम सबको पता है कि इन्फीमम कन्वर्ट हो जाएगा सुप्रीमम में, यू पी एफ अल्फ़ा में। ओके, तो अब ये इन्फीमम को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? हम इन्फीमम को बेसिकली लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बीटा एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, और इसी तरह से इस साइड पे बीटा वैसे का वैसे। सुप्रीमम ऑफ यू को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी के इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ऑन ए बी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज़ पॉजिटिव ऑन ए बी। ओके, तो इसको बेसिकली कैसे प्रूव करना है? देखें, पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एफ़ इंटीग्रेबल है। अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो देन सिंस एफ़ है इंटीग्रेबल ऑन ए बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी काशी क्राइटेरियन भी, और यहाँ पे फ़िलहाल हम लिखेंगे देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा ए टू बी, किसके को लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ डी अल्फ़ा अपर साइन, और फिर हम लिख सकते हैं एफ डी अल्फ़ा ए टू बी लोअर साइन। ठीक है जी, ये हमारी मर्ज़ी है। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं जी अपर का इन्फीमम, और इसको लिखते थे हम लोग लोअर का सुप्रीमम, हम सब पढ़ चुके हुए हैं। तो जस्ट फ़िलहाल हम एफ डी अल्फ़ा जो है ए टू बी, इसको हम लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ अल्फ़ा। जस्ट हमें यही चाहिए सुप्रीमम। ठीक है जी, ओके। तो अब बेसिकली इस स्टेटमेंट से पहले हम एक दो और बात करना चाहेंगे, जो कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि एफ ऑफ एक्स है पॉजिटिव सिंस एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। सो एफ ऑफ एक्स में एम आई डेफिनेटली स्मॉल एम आई से बड़ा होगा, ये होगा तो पॉजिटिव। ठीक है जी, सुप्रीम और इन्फीमम दोनों पॉजिटिव होंगे ऑन ईच ith इंटरवल। ओके जी, तो अब बेसिकली हमें सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो मिले पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। और आप लोग मेंशन लाजमी करें एम आई बेसिकली क्या है, स्मॉल एम आई बेसिकली क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम। ओके, तो बेसिकली अब इस स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। फ्रॉम वन एफ की इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली क्या होगी? सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ एल्फ़ा। ओके, अब मुझे बताएं ज़रा सुप्रीमम में और एल पी एफ एल्फ़ा में से कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली सुप्रीमम जो है वो बड़ा होगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल पी एफ एल्फ़ा। अब एल पी एफ एल्फ़ा बेसिकली क्या होगा? ये होगा समीशन स्मॉल एम आई एंड डेल अल्फ़ा आई। तो हमें पता है डेल अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होता है, और एम आई जो है वो इट्स सेल्फ पॉजिटिव है, तो ये टोटल जो है वो पॉजिटिव नंबर ही बनेगा ग्रेटर देन ज़ीरो। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड थर्ड प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है इसको देखते हैं हम लोग। गिवन है एफ जी इंटीग्रेबल फंक्शंस है और एफ लेस देन इक्वल टू जी है, तो देन हमने प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी। तो क्यों ना हम यहाँ से बेसिकली देखें पहले प्रूफ में, गिवन एफ लेसर इक्वल्स टू जी, कि एफ बेसिकली एक फंक्शन है जो कि जी से लेसर इक्वल है। तो इसका मतलब अगर एफ को उस साइड पे लेके जाएं, सो वी विल हैव जी माइनस एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा कि जी माइनस एफ जो है वो अब यहाँ पे पॉजिटिव है। तो क्यों ना हम ये प्रूव कर दें यहाँ पे कि जी माइनस एफ की इंटीग्रेशन जो है वो भी पॉजिटिव होगी। हम इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि जी माइनस एफ जो है वो इंटीग्रेबल है या नहीं। इस चीज़ को हम देखते हैं। ओके, तो उस इंटीग्रेबल देखने के लिए हम क्या करते हैं जी, हमें वी नो दैट, हमने आज प्रूव किया बीटा एफ इज़ इंटीग्रेबल, दैट इज़ कि बीटा एफ अगर इंटीग्रेबल है तो बीटा एफ जो है वो कहाँ पे है? इंटीग्रेबल फंक्शंस के सेट में। ओके, तो टेक हम बीटा को मैं लेने लगा हूँ जी -1, सो वी विल हैव माइनस एफ इज़ इंटीग्रेबल। ओके, माइनस एफ जो है वो इंटीग्रेबल होगा। अब हम देखें, ये माइनस एफ एक फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है, और जी भी एक फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है। तो क्यों ना हम ये पहली प्रॉपर्टी यूज़ करें कि जी माइनस एफ जो है वो आर अल्फ़ा में है, मीन्स के इंटीग्रेबल है। देन जी माइनस अल्फ़ा का सम भी जो है वो होगा इंटीग्रेबल। मीन्स आप सिंपल ये कह लें
कि बीटा एफ़ बेसिकली बन गया माइनस एफ़ जो कि इंटीग्रेबल है, तो फिर जी का और बीटा एफ़ का जो सम है मींस कि जी प्लस बीटा एफ़, तो इन दोनों फंक्शंस का सम भी इंटीग्रेबल होगा। हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव की हुई है। ओके, तो अब बेसिकली जी माइनस एफ़ जो है वो इंटीग्रेबल है ऑल्सो। अब ज़रा देखें, जी माइनस एफ़ अगर पॉजिटिव है तो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में प्रूव किया कि इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है ये भी क्या होगी जी, पॉजिटिव होगी उसी सेम इंटरवल पे। ओके, तो अब ये जी माइनस एफ़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, कंसिडर हम बेसिकली आना चाह रहे हैं यहाँ पे जी डी अल्फ़ा इंटीग्रेशन ए टू बी तक। अब मैं यहाँ पे जी डी अल्फ़ा में क्या करता हूँ जी, खुद से एफ़ को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है जी, एफ़ को फंक्शन को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन को हम लोग दो फंक्शंस के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट करें। अब ये इंटीग्रेशन एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है जी, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा जी, एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी वी विल हैव ग्रेटर देन इक्वल्स टू देन जी डी अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। और इसको हम मॉडिफाई करके दोबारा से लिखते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा लेस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डी अल्फ़ा फ्रॉम द ऑन द सेम इंटरवल ए टू बी। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी में ज़रा देखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी में है कि अगर एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है ए बी पे और सी जो है वो ए और बी के दरमियान में कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर, देन एफ इंटीग्रेबल होगा कौन से दो इंटरवल्स पे, ए सी एंड सी बी पे। एंड ऑल्सो एफ डी अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी कैन बी ब्रेक इन टू द इंटरवल्स एफ डी अल्फ़ा ए टू सी एंड प्लस एफ डी अल्फ़ा सी टू बी। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं प्रूफ में। गिवन है कि एफ़ इंटीग्रेबल है सिंस एफ़ बिलोंग्स टू और ऑफ अल्फ़ा ऑन ए बी, सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P of AB such that U PF alpha minus L PF alpha less than epsilon। ओके, अब बेसिकली C जो है वो एक पॉइंट है किसके दरमियान में, A और B के दरमियान में। तो क्यों ना हम लेट कर लें जी, P पार्टीशन के अंदर हम एक पॉइंट शामिल करते हैं खुद से C जो कि A और B के दरमियान में डेफिनेटली। और ये जो रिफाइनमेंट है इसको हम नाम देंगे P स्टार का। तो अब बेसिकली P स्टार अगर रिफाइनमेंट है तो यही स्टेटमेंट दोबारा होल्ड करेगी P स्टार के लिए। देन U P स्टार F अल्फ़ा माइनस L P स्टार एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। ओके, यही स्टेटमेंट दोबारा से होल्ड करेगी। अब क्यों ना हमारे पास जो दो इंटरवल्स हैं, दो इंटरवल्स कौन से, ए सी एंड सी बी, तो हमें बेसिकली पार्टीशंस भी डिफरेंट चाहिए होंगी। ओके, तो हम लेट करते हैं यहाँ पे, लेट P1 एंड P2 डिनोट सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ P स्टार कि P1 P2 जो है वो बेसिकली कौन से पार्टीशन हैं जो सेट ऑफ पॉइंट्स को डिनोट करते हैं P स्टार के। डेफिनेटली P स्टार हमारे पास रिफाइनमेंट है जो सबसे बड़ी पार्टीशन है इस टाइम। P स्टार के P1 और P2 कौन से पॉइंट्स होंगे, बिटवीन ए से C एंड C से B रिस्पेक्टिवली। ओके जी, तो बेसिकली P1 जो है वो कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, ए से सी के दरमियान में, और P2 जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे सी से बी के दरमियान में। सो बेसिकली P1 जो है वो पार्टीशन होगी ए से सी के इंटरवल की, और P2 पार्टीशन होगी सी से बी इंटरवल की। तो डेफिनेटली दोनों की यूनियन से बनेगा P स्टार। टेक नहीं कहना चाहिए हमें, हमें यहाँ पे सो कह देना चाहिए, सो P1 यूनियन P2 से P स्टार ही बनेगा। देन होगा क्या, U P स्टार एफ अल्फ़ा जो है बेसिकली किसके इक्वल आएगा, U P1 एफ अल्फ़ा के प्लस U P2 एफ अल्फ़ा। और इसी तरह से L P स्टार एफ अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, L P1 एफ अल्फ़ा के प्लस L
P2 F अल्फ़ा के। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। नाउ अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करें ना आप लोग, तो मैं इस राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिखूँगा किस तरह से, U P1 F अल्फ़ा माइनस L P1 F अल्फ़ा, ये इनको मैं लिखूँगा पहले, और इसी तरह से फिर मैं इन दोनों को लिखूँगा किस तरह से, U P2 F अल्फ़ा माइनस L P2 F अल्फ़ा, और फिर इस साइड पे आएगा, ये जगह कम हो गई, मैं नीचे लिखता हूँ, इस साइड पे ये साइड हम लिखते हैं जी U P स्टार F अल्फ़ा माइनस L P स्टार F अल्फ़ा, जो कि बेसिकली हमने सपोज किया हुआ स्टार्ट में लेस देन एप्सिलॉन। अब ज़रा देखें कि अगर ये स्टेटमेंट लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट्स लेस देन एप्सिलॉन है। अगर दोनों ब्रैकेट्स का सम लेस देन एप्सिलॉन है तो इट मीन्स दैट कि दोनों ब्रैकेट्स सेपरेटली लेस देन एप्सिलॉन है। U P1 F अल्फ़ा माइनस L P1 F अल्फ़ा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। U P2 F अल्फ़ा माइनस L P2 F अल्फ़ा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमें कहती है जी कि F बिलोंग्स टू R ऑफ अल्फ़ा, लेकिन किस पार्टीशन के थ्रू, P1 के थ्रू। P1 पार्टीशन किस इंटरवल की पार्टीशन थी, A से C की, तो इट मीन्स कि F बिलोंग्स टू R अल्फ़ा ऑन AC, और ये हमें स्टेटमेंट कहती है जी कि F बिलोंग्स टू R ऑफ अल्फ़ा ऑन CB। तो बेसिकली ये प्रूव हो गया कि F जो है वो A से C पे भी इंटीग्रेबल है और F जो है वो C से B पे भी इंटीग्रेबल। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बेसिकली प्रूव करना है वो ये है कि F D अल्फ़ा इंटीग्रेशन A टू B हम ब्रेक कर सकते हैं A से C प्लस C से B की इंटीग्रेशन में। तो उसके लिए बेसिकली हम अगर क्यों ना इनको नाम दे दें स्टेटमेंट्स का 3 एंड 4, तो हम कह सकते हैं जी फ्रॉम 3। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास है U P स्टार F अल्फ़ा इक्वल्स टू U P1 F अल्फ़ा प्लस U P2 F अल्फ़ा। ओके, तो अब यहाँ पे अपर का हम इन्फिमम लेते हैं, तो अगर हम इन्फिमम लें दोनों तरफ, इन्फिमम ऑफ U P स्टार F अल्फ़ा, तो इन्फिमम को मैं सेपरेट भी करने लगा हूँ, तो अगर इन्फिमम को दोनों के साथ सेपरेट कर दें तो वी हैव इन्फिमम ऑफ U P1 F अल्फ़ा प्लस इन्फिमम ऑफ U P2 F अल्फ़ा। ओके, सेपरेट करने के बाद तो ये बेसिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ F D अल्फ़ा, लेकिन P स्टार इंटरवल, P स्टार कौन सा था, जो A से B तक था होल इंटरवल। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ F D अल्फ़ा लिखेंगे, लेकिन P1 इंटरवल के थ्रू वो है A से C, प्लस ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ F D अल्फ़ा, लेकिन कौन सा इंटरवल, C से B, क्योंकि P2 पार्टीशन C से B को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली हमारी इनइक्वालिटी नंबर 5। और यहाँ पे मैं अक्सर ये साइन छोड़ देता हूँ ऊपर वाले, अपर की वजह से हम अपर साइन लगाएंगे जी हर तरफ। तो अब नेक्स्ट में हम ये अपर साइन छोड़ भी देंगे, इसको इनइक्वालिटी का नाम नहीं देंगे फ़िलहाल। आप यहाँ पे बोले सिंस F बिलोंग्स टू R ऑफ अल्फ़ा ऑन AB AC एंड CB, कि तीनों इंटरवल्स पे F इंटीग्रेबल है। तो F इंटीग्रेबल होने का मतलब था कि हम ये ऊपर वाले जो नेगेटिव साइन है ये छोड़ सकते हैं। सो वी विल हैव F D अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू F D अल्फ़ा A से C प्लस F D अल्फ़ा C से B ऑल्सो फ्रॉम 4। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखें तो L P स्टार F अल्फ़ा, ये किसके इक्वल था, L P1 F अल्फ़ा प्लस, ओके, तो अब दोनों तरफ हम लोग इन्फिमम लेंगे, सुप्रीमम लेंगे, क्योंकि लोअर का सुप्रीमम लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ L P स्टार F अल्फ़ा, तो अब सुप्रीमम को अगर सेपरेट करें तो वी विल हैव लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ L P1 F अल्फ़ा प्लस सुप्रीमम ऑफ L P2 F अल्फ़ा। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ F D अल्फ़ा A से B लेस देन इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन ऑफ F D अल्फ़ा P1 है A से C, इंटीग्रेशन ऑफ F D अल्फ़ा P2 है C से B, और ये लोअर की वजह से हम नीचे साइन लगाएंगे। तो फिर से हम उसको बताएंगे कि सिंस F बिलोंग्स टू R ऑफ अल्फ़ा ऑन
ए बी, ए सी एंड सी बी. So एफ डी अल्फ़ा ए से बी लेस देन इक्वल्स टू एफ डी अल्फ़ा ए से सी प्लस एफ डी अल्फ़ा सी से बी. इसको 6 का नाम दें तो फ्रॉम 5 एंड 6 वी कैन राइट एफ डी अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ डी अल्फ़ा प्लस एफ डी अल्फ़ा. ये है ए से बी, ए से सी और सी से बी. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फिफ्थ प्रॉपर्टी.